हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआईएमसी दिसंबर 2024 मैथ के क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या करें कि इन ए सीक्वेंस ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीवियस टर्म to a number that increase by 2 each time, full stop. The first term of the sequence is 4 and the second term is 9. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द फोर्थ टर्म इन द सीक्वेंस। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस का दे दिया है 4। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सॉल्यूशन फॉर ए पार्ट, सॉल्यूशन फॉर ए पार्ट। तो यहाँ पे A1 का दिया हुआ है क्या है 4। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ, तो सेकेंड टर्म इज 9। तो यहाँ पे A2 क्या हो जाएगा, तो A2 हो जाएगा यहाँ पे A2 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखेंगे कि A2 कैसे मिला है, तो 4 प्लस 5 करके 9 आया है। तो यहाँ पे देखिए ये है 4 प्लस 5, दोनों को सम करेंगे तो 9 आएगा यहाँ पे। तो क्या बोल रहे हैं, इन ए सीक्वेंस each term is obtained by adding the previous term to a number that increase by 2 each time। तो क्या बोल रहा है कि जो जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा वो प्रीवियस नंबर से जो राइज हो रहा है, मतलब कि 4 में 5 जोड़े तो 9 मिला। तो अब अगला जो नंबर है वो A3, वो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो 9 प्लस जो डिफरेंस है वो डिफरेंस में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। जहां पे बोल रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 4 एंड द सेकंड टर्म इज 9 एंड हियर प्रीवियस टर्म टू ए नंबर दैट इंक्रीजेस बाय 2 ईच टाइम। तो यहाँ पे A3 क्या मिलेगा, तो A2 और A1 का डिफरेंस है 5 का। तो यहाँ पे इस डिफरेंस में 2 से इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, तो अब जो मिलेगा वो नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म प्लस जिस जितने से ये बढ़ रहा था उसमें अब 2 ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पे 9 प्लस 7, तो A3 मिल गया हमको 16। सिमिलरली यहाँ पे हमको निकालना क्या है, A4। फाइंड द फोर्थ टर्म इन द सीक्वेंस। तो फोर्थ टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे A4 हो जाएगा, A4 हो जाएगा प्रीवियस टर्म एज ए 16 प्लस जो डिफरेंस आ रहा था A1 A2 में क्या था डिफरेंस, तो A2 माइनस A1 इज 5। फिर यहाँ पे नेक्स्ट A3 जो मिला, तो जो डिफरेंस है उसमें 2 ऐड किए, सो 9 प्लस 7 इज 16। नाउ हियर 16 प्लस 7 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9। तो क्या हो जाएगा ये 25। सो हमें एज पर द क्वेश्चन फाइंड आउट क्या करना है, A4। तो A4 क्या मिला बच्चों यहाँ पे, तो A4 हमको मिल गया, A4 इज इक्वल टू 25। सो 25 इज द राइट आंसर फॉर दिस A पार्ट। अब देखते हैं B पार्ट के लिए। राइट ए जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ पे जनरलाइज करना है इसको। तो आप देखिए कि पहले क्या मिला है, तो पहले मिला है हमारा पहला टर्म है 4। फिर उसके बाद क्या मिला है 9। फिर उसके बाद क्या मिला है 16। फिर क्या मिला है 25 एंड सो ऑन। ऐसे करके इन 4 टर्मों से जनरलाइज हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब ये बी पार्ट का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 2। फिर यहाँ पे 3 के पावर में 2। फिर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4 के पावर में 2। फिर इसको लिख सकते हैं 5 के पावर में 2। मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला टर्म क्या है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। सो पहला टर्म क्या है, तो 1 प्लस 1 है।
फिर दूसरा टर्म में क्या है, तो एक अब हो गया 2, तो यहाँ पे 1 जो राइट जो दूसरा टर्म वाला 1 है वो सब में कांस्टेंट है, और जो पहला वाला 1 2 3 4 एंड सो ऑन फॉर nth टर्म इट विल बी n। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं सिंपली, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन द जनरलाइज फॉर्म एज ए n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब आप एग्जाम में देंगे तो यहाँ पे मैं आपको सेम स्लाइड में समझाने के लिए एक ही साथ किया हूं, लेकिन आप एग्जाम में वन आफ्टर अनदर पढ़ेंगे, वहां पे बी पार्ट को साफ सुथरे ढंग से दिखाएंगे। लेकिन तरीका यही होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म हमको मिला 4, सेकेंड टर्म 9, थर्ड टर्म 16, फोर्थ टर्म 25 एंड सो ऑन, इस तरीके से मिलते जाएगा और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसको जनरलाइज करने के लिए ये फॉर्म में हमने लिख दिया है, और तब यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म बन रहा है 1, फिर उसके सेकेंड टर्म का पहला पार्ट 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से वहां पे बढ़ते जाएगा। लेकिन जो दूसरा टर्म है जो 1, वो सब में सेम एडेड है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसका जनरलाइज टर्म हो जाएगा an इज इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। So I hope you understand both the part of this question very well, and thank you for watching this video.